हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हो सभी? बढ़िया, मज़े में, फिट एंड फाइन। मैं हूं पृथ्वी। तो भारत और बांग्लादेश के किसान आपस में टकरा गए, जिसमें बांग्लादेश के बहुत सारे किसान जो है वो जख्मी हो गए हैं। ये पूरा का पूरा सीन जो है वो मालडा सुखदेवपुर का है। सबसे पहले मैप में देख लेते हैं ये रीज़न है कहाँ पर। ये जो एरिया है यहाँ पर जो है वो फेंसिंग वगैरह नहीं हुई है। यहीं से ज़्यादातर बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट भारत में आते हैं। स्मगलर या चोर वगैरह जो है वो भारत में इसी रास्ते से ज़्यादातर घुसते हैं, और यहाँ की जो है वो फेंसिंग वगैरह नहीं हुई है। देखिए, अगर हम भारत के पड़ोसी देशों के बॉर्डर की बात करें तो सबसे बड़ी बॉर्डर जो है वो भारत की बांग्लादेश के साथ ही है। ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 4096 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पर जो ये माल्टा सुखदेवपुर वाला जो रीजन है ना, ये पिछले कुछ टाइम से न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फेंसिंग वगैरह नहीं हुई है और यहाँ पर अब काम चला हुआ है फेंसिंग का। इसी जगह पर जो है वो भारत के और बांग्लादेश के किसान आपस में टकरा गए, इनके बीच कहासुनी हो गई और ये जो है लड़ पड़े। पूरा सीन क्या हुआ है कि यहाँ पर आप देखोगे, ये जो आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम का है, यहाँ पर लिखा है कि क्रॉप बाज एट बॉर्डर इंडिया बांग्लादेश फार्मर क्लैश ओवर मैंगो ट्री मोर। ये सीन क्या है कि बांग्लादेश के किसान जो है वो हमारे मालडा वाले रीजन से हमारे किसानों की फसल जो है वो चुरा के ले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है जब हमारे किसानों के द्वारा बांग्लादेशी किसानों को रोक कर उनसे पूछा जाता है कि आप लोग हमारी वो फसल क्यों चुरा रहे हो, तो बांग्लादेशी किसान कहते हैं कि आप लोग जो है हमारे जो आम के पेड़ है वहाँ से आम चुराते हो तो हम कुछ कहते हैं, तो इसमें अगर हम आप लोगों की फसल चुरा रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है। तो यहाँ पर जो है फिर जो है बांग्लादेशी और हमारे किसानों के बीच में जो वो बहस स्टार्ट हो जाती है और जो है वो झड़प हो जाती है दोनों गुटों में, और यहाँ पर जो बांग्लादेशी किसान जो है वो जख्मी हो जाते हैं। और यहीं पर कुछ दिन पहले आप लोगों ने अगर न्यूज़ सुनी होगी तो हमारे जो BSF जवान हैं उनसे जो है बांग्लादेशी लोग जो है लड़ने के लिए खड़े हो गए थे, क्योंकि हमारे जवानों के द्वारा जो यहाँ पर फेंसिंग की जा रही है थी, और जो बांग्लादेश के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि हमारे इस रीजन में जो है वो फेंसिंग हो। फिर उसके बाद जो है हमारे BSF और बांग्लादेश की BGB के ऑफिसर आपस में मिलकर जो पूरे मैटर को सुलझाते हैं, और उसके बाद जो हमारा जो फेंसिंग का काम है वो लगातार चल रहा है। लेकिन इस पूरे रीजन में अभी तक जो है पूरी तरह से फेंसिंग नहीं हुई है। देखो, हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है इंडिया और बांग्लादेश के पूरे बॉर्डर में फेंसिंग करना, और सरकार को जो है अपने बजट से पैसा निकाल के इस फेंसिंग के काम को जो पहले कंप्लीट करना होगा। अगर हम बांग्लादेश को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ लगातार नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम से जो है जो टेरर एक्टिविटी है वो बांग्लादेश से इंडिया में जो है वो ज़्यादा हो जाए। आप लोग न्यूज़ देखेंगे तो बांग्लादेश जो है वो चाइना के साथ जो है एक डिफेंस डील कर रहा है, और यहाँ तक कि मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के इस टाइम टेम्परेरी जो सरकार के लीडर बने हुए हैं, तो उसके एडवाइज़र जो है एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप रिलीज़ करते हैं, जिसमें वो जो है भारत के बहुत सारे रीजन को जो है अपने मैप में दिखाते हैं। और एक और न्यूज़ जो है बहुत वायरल हुई थी, जिस पर बहुत सारे जो आर्टिकल लिखे गए थे कि बांग्लादेश के जो रिटायर ऑफिसर है वो कह रहे थे कि हम जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है वो इंडिया पे अटैक करेंगे। तो इन सब न्यूज़ों को देखने के बाद जो है हमें अपने बॉर्डर को जो है वो सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो आने वाले टाइम में जो है इंडिया के लिए जो है एक बहुत बड़ा थ्रेट बनकर उभर सकता है। जिस तेज़ी से जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश के माइंड में भर रहा है, जो अब इनके किसानों के अंदर भी घर कर गया है, तो हमारे लिए जो हमारे बॉर्डर को जो है वो सिक्योर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और इसके लिए हमारी सरकार को अपना बजट जो है वो फेंसिंग के लिए जो है किसी न किसी तरह जो है वो निकालना पड़ेगा, और बांग्लादेश के साथ जितना भी हमारा बॉर्डर है ना उसमें फेंसिंग करके जो है हमारे पूरे बॉर्डर को सिक्योर करना पड़ेगा। हम जो है वो बांग्लादेश को इग्नोर नहीं कर सकते। अब बांग्लादेश हमारे लिए आने वाले टाइम में बहुत बड़ी सिरदर्दी बन सकता है, क्योंकि अभी तक जो है वो इलेक्शन बांग्लादेश में हुए नहीं है। 2025 में तो होने वाले नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि 2026 में जो बांग्लादेश में जो इलेक्शन हो जाए। तो अब देखना ये है कि जो बांग्लादेश है वो इंडिया को कैसे ट्रीट करता है, और इंडिया जो है बांग्लादेश को कैसे ट्रीट करता है। तो इससे रिलेटेड कुछ भी अगर अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। मिलता हूँ अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।